दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, नए साल पर मध्य प्रदेश में हुआ कोरोना विस्फोट, इंदौर और भोपाल बने हॉटस्पॉट। ये आपको बता दें कि कोरोना पूरे देश में रफ्तार पकड़ता जा रहा है। कोरोना के मामले लगातार हर राज्य में बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल दोनों कोरोना के हॉटस्पॉट बन गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 124 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है, जिसने सरकार को भी मुश्किल में डाल दिया है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमीदिया अस्पताल में जाकर दौरा किया था, क्योंकि बीते एक हफ्ते से लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल कोरोना के नए हॉटस्पॉट बन गए हैं। अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान, बोले सरकार बनने पर मुफ्त मिलेगी 300 यूनिट बिजली। ये आपको बता दें कि देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हैं और जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े ऐलान कर रही हैं। इसी क्रम में आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि सरकार बनने पर सूबे की जनता को 300 यूनिट तक बिल्कुल फ्री बिजली दी जाएगी। समाजवादी पार्टी ने कहा कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली समाजवादी सरकार में फ्री मिलेगी। इसके अलावा पार्टी की ओर से यह भी ऐलान किया गया है कि किसानों को सिंचाई के लिए यानी खेती बाड़ी के लिए बिल्कुल फ्री बिजली मिलेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अब 2022 में न्यू यूपी में नई रोशनी से नया साल होगा। 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री और सिंचाई बिल पूरा माफ होगा। नववर्ष सबको अमन चैन खुशहाली दे, सपा सरकार आएगी और 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली और सिंचाई की बिजली बिल्कुल मुफ्त दिलवाएगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि किसानों के लिए और सभी के लिए 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री मिलेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने और मुफ्त बिजली मिले तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव के 300 यूनिट फ्री बिजली देने के ऐलान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला जोरदार हमला। बोले अखिलेश यादव से पूछो कि जब वो बिजली ही नहीं देते तो मुफ्त में क्या देंगे। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर पहुंचे, जहां रठौड़ा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने रामपुर में करीब 95 करोड़ रुपए की 25 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव के सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने के ऐलान पर मुख्यमंत्री योगी ने तंज कसते हुए कहा कि आज समाजवादी पार्टी के बबुआ कह रहे हैं कि मुफ्त बिजली देंगे। उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब बिजली ही नहीं देते थे तो वो मुफ्त में क्या देंगे। उल्टे भारी भरकम बिल थमा देते थे। सरकार ने हर व्यक्ति का अधिकार अब उसको दिया है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से पिछले दिनों जेसीबी से घरों की दीवारों से पैसा निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं ये कैसे लूटते थे। सपा पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पहले नौकरियां निकलती थीं तो चाचा भतीजे का गैंग वसूली करने निकल जाता था, भर्तियां रुक जाती थीं, न्यायालय का स्टे लग जाता था, नौजवान ठगा रह जाता था। लेकिन हमने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। पहले हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। आज किसी दंगाई की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि 7 पीढ़ियां भरपाई करते करते थक जाएंगी लेकिन भर नहीं पाएंगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि नए साल के पहले दिन उमड़ाइए जन सैलाब। भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा और सरकार के प्रति स्वीकार्यता दे रहा है। हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने बिना रुके बिना डिगे जो 5 वर्ष में कार्य किया है उसकी स्वीकृति आप सबकी उपस्थिति दे रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि इस बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। बड़ी खबर, बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियों पर मायावती ने बोला हमला। बोली पानी की तरह बहाया जा रहा जनता का पैसा। ये आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर चुनाव से ठीक पहले सरकारी खर्च से भारी भरकम रैलियां आयोजित कर जनता का पैसा बर्बाद करने का आरोप लगाया। मायावती ने जारी एक बयान में देशवासियों को नए साल की बधाई देते हुए कहा कि केंद्र सरकार और राज्यों की सत्ता पर काबिज भाजपा और कांग्रेस की
की ये फितरत है कि चुनाव घोषित होने से 2-2.5 महीने पहले ये दल ताबड़तोड़ हवाई घोषणाएं और शिलान्यास की आड़ में अपनी चुनावी जनसभाएं करते हैं। उन्होंने कहा कि इन रैलियों में इन पार्टियों का नहीं बल्कि जनता का सरकारी पैसा पानी की तरह बेदर्दी से बहाया जाता है। बसपा प्रमुख ने इसे सरकारी कोष का दुरुपयोग बताते हुए कहा कि इन रैलियों में अधिकांश भीड़ सरकारी कर्मचारियों और टिकटार्थियों की होती है। मायावती ने चुनावी तैयारियों को लेकर बसपा की अन्य दलों से अलग विशिष्ट कार्यशैली पर किए जा रहे कटाक्ष पर कहा कि हम चुनाव की तैयारी को लेकर हमारी पार्टी की अलग कार्यशैली और तौर तरीके हैं जिसे हम बदलना नहीं चाहते। हमारी पार्टी की कार्यशैली के लिए दूसरी पार्टियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें खुद अपनी पार्टी की चिंता है। आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस की ताबड़तोड़ रैलियों पर जोरदार हमला बोला है और साफ कहा है कि जनता का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। और बड़ी खबर, नए साल पर किसानों को मिला बड़ा तोहफा, राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया कर्ज भी हो सकता है माफ। जी आपको बता दें कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार नए साल में किसानों को कर्ज माफी का तोहफा दे सकती है। सरकार के प्रयासों के बाद से राजस्थान में राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों का कर्ज माफ हो सकता है। इसके लिए अशोक गहलोत सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को कर्ज माफी का प्रस्ताव भेज दिया है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार जब सत्ता में आई थी तो सहकारी बैंकों का 14,000 करोड़ का कर्ज माफ किया था, लेकिन अभी भी लाखों किसान ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज ले रखा है, उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। ऐसे में अब सरकार के इस प्रस्ताव के बाद में उन किसानों की उम्मीदें बढ़ जाएंगी जिनका कर्ज माफ नहीं हुआ है। आपको बता दें कि फिलहाल अशोक गहलोत सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को कर्ज माफी का प्रस्ताव भेज दिया है। अब जल्द ही राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया गया कर्जा भी माफ हो सकता है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा नए साल पर बीजेपी ने जनता को दिया महंगाई का तोहफा। ये आपको बता दें कि साल 2022 में प्रवेश करते ही विपक्षी दल कांग्रेस ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में जनता महंगाई से परेशान है, हर चीज के दाम बढ़े हैं, यहाँ तक कि रसोई का बजट भी बिगड़ गया है। कांग्रेस ने कहा कि नए साल में सरकार और भी महंगाई की मार करने वाली है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि याद कीजिए, हम हर वर्ष पर एक दूसरे की समृद्धि की कामना करते हैं, बधाई देते हैं, मगर कभी आपने सोचा है कि हमारी सरकार हमारी सुख समृद्धि के लिए हमें नव वर्ष पर क्या दे रही है, हमारे लिए क्या कामना कर रही है। बीते 7 वर्षों की तरह इस वर्ष भी देश की जनता को जो उपहार मोदी सरकार द्वारा दिया जा रहा है वो है महंगाई की मार का उपहार। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा 71 रुपए प्रति लीटर का पेट्रोल और 56 रुपए प्रति लीटर का डीजल 100 रुपए के पार कर दिया। 400 रुपए का खाना बनाने की गैस का सिलेंडर 1000 पार कर दिया। खाने का तेल 90 से बढ़ाकर 200 से 250 रुपए प्रति लीटर कर दिया। इसके अलावा दाल के दाम 60 प्रति किलो से बढ़ाकर 150 किलो के पार कर दिया। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि मोदी जी ने नए साल में जनता को महंगाई का उपहार दिया है। और बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया के साथ दूध खरीदने का करार कर रही भारत सरकार, अब राकेश टिकैत ने दे दी कड़ी चेतावनी। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब केंद्र सरकार ऑस्ट्रेलिया के साथ दूध खरीदने को लेकर अगले महीने समझौता करने जा रही है। वहीं दूध 20 से 22 रुपए प्रति किलो के दाम पर बेचने की योजना है। उन्होंने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक किसान संबंधी किसी भी मुद्दे को लेकर सरकार नीति बनाने से पहले किसान से बात नहीं करेगी तो सरकार को कोई भी कृषि कानून नहीं बनाने दिया जाएगा। आपको बता दें कि विजय दिवस महापंचायत में आए किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि देश के अंदर के हालात ठीक नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की तानाशाही अब चलने नहीं दी जाएगी। बैंक को निजी सेक्टर में लाकर देश के किसानों को ज्यादा से ज्यादा कर्ज में लाना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और चंडीगढ़ में जो नीतियां बनाई जाती हैं वो जनहित के लिए नहीं होती। उन्होंने कहा कि मजदूर और किसान की लड़ाई बाकी है। देश के लोग कहते थे कि ये मोदी है तो मुमकिन है, मोदी आंदोलन को खत्म कर देगा, लेकिन किसानों की एकता ने यह बता दिया है कि अगर एकता हो बड़े से बड़े तानाशाह को भी झुकना पड़ता है और माफी भी मांगनी पड़ती है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र में बैठी सरकार पूंजीपतियों के बारे में ही पॉलिसी बनाती है, इनका काम तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है। ये सरकार कभी भी गरीब, मजदूर, बेरोजगार, महंगाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर बात नहीं करती है। अडानी और अंबानी को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र में बैठी सरकार पूंजीपतियों के बारे में ही पॉलिसी बनाती है, विकास से इनका कोई भी मतलब नहीं
होता। ये सरकार कभी भी गरीब, मजदूर, बेरोजगार, महंगाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर बात नहीं करती। ये लोगों को गुमराह करते हैं। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अपनी जमीनों को ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखें और बैंकों से कर्जा न लें। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एसबीआई बैंक को अडानी को देना चाहती है ताकि इनके माध्यम से किसानों को लोन दे सके और कर्ज न देने के बाद में उसकी जमीन छुड़वाना चाहती है। ये सरकार की पूंजीपतियों को हर सरकारी चीज बेचने की रणनीति है। राकेश टिकैत ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि देश के अंदर के हालात ठीक नहीं हैं। कई प्रदेशों में दौरे करके देखा कि दूर दराज के इलाकों के किसान और आदिवासी लोगों का अब तक विकास नहीं हुआ है। उन्होंने उड़ीसा के बुजुर्ग किसानों का हवाला देकर कहा कि उन लोगों ने अपने जीवन में भुवनेश्वर शहर तक नहीं देखा। उन लोगों को एमएसपी का पता नहीं है। उनका धान भी 800 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाता है। उन्होंने कहा कि यह अभी शुरुआत है, लेकिन उनकी असली लड़ाई अभी बाकी है। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत का मानना है कि मोदी सरकार पूरे तरीके से खरी नहीं है। और ये बड़ी खबर, कन्नौज में एक और इत्र के कारोबारी याकूब के घर पर हुई छापेमारी, करोड़ों की नकदी हुई बरामद। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इत्र कारोबारियों के घर पर छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन और पुष्प राज सिंह के बाद अब यूपी के कन्नौज में एक और इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब के घर छापेमारी की गई। आपको बता दें कि घर से अब तक 4 से 5 करोड़ नकद बरामद होने की खबर है। सूत्रों के अनुसार नकद बरामद हुए नोटों की गिनती के लिए बैंक से नोट गिनने की मशीन मंगाई गई। हालांकि नोट गिनने का काम खत्म हो गया, लेकिन इनकम टैक्स टीम की जांच अभी भी जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही पता लग पाएगा कि कितना कैश बरामद किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल लगातार छापेमारी की जा रही है। कन्नौज में एक और इत्र कारोबारी के यहां पर अब छापेमारी की गई है, जहां से भारी भरकम रकम मिली है। और ये बड़ी खबर, अमित शाह ने अपने मंत्रियों को दिया चुनावी जीत का मंत्र। कहा जीती सीट पर तो जीत चाहिए ही, साथ ही हारी सीटों पर भी जमाओ कब्जा। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ब्रज और पश्चिम क्षेत्र के चुनावी मैनेजमेंट को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ सर्किट हाउस में लंबी बैठक की। अमित शाह ने भाजपा पदाधिकारियों से कहा कि इस बार 300 से ज्यादा विधानसभा सीटें लानी है। उन्होंने जीती सीटों पर इस बार ज्यादा अंदर से जीत हासिल करने और हारी सीटों को हर हाल में कब्जाने के मिशन में जुटने को कहा। प्रचंड जीत के लिए अपने अपने क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में डटने और इस मिशन में किसी प्रकार की समस्या को बताने के लिए भी कहा। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को भले ही 7 मिनट संबोधित किया, लेकिन सर्किट हाउस में भाजपा ब्रज क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने लंबी बैठक की। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बरेली से लेकर मेरठ तक के तमाम मंत्री बैठक में मौजूद थे। अमित शाह ने सभी से उनके विधानसभा क्षेत्रों के बारे में जानकारी ली, पार्टी की चुनावी गतिविधियों की समीक्षा की। आपको बता दें कि अमित शाह ने अपने मंत्रियों को जीत का मंत्र दिया है और उनसे साफ कह दिया है कि जीती सीट पर तो जीत चाहिए ही, साथ ही हारी सीटों पर भी कब्जा जमाना है। और बड़ी खबर, योगी सरकार ने तय कर दी स्कूल बसों की फीस। अब स्कूल नहीं ले सकेंगे मनमाना शुल्क। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों की स्कूल बस का किराया फिक्स कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब स्कूल प्रशासन बसों के लिए मनमानी फीस नहीं वसूल सकेगा, क्योंकि अब स्कूल और घर के डिस्टेंस के हिसाब से नया किराया तय कर दिया गया है। इसी के साथ सरकार ने हर साल किराया तय करने का फॉर्मूला दिया है। बता दें कि परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस आदेश के तहत क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के लिए स्कूलों के नाम पर रजिस्टर्ड बसें अब एक फिक्स रेट पर ही फीस ले सकेंगी। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक स्कूल बस का किराया मेंटेनेंस खर्च के हिसाब से तय किया जाएगा। साल 2020-21 को आधार मानते हुए स्कूल बस का मेंटेनेंस चार्ज 1648 रुपए तय किया गया है। प्रदेश के 13 मंडलों में ज्यादातर स्कूल बसें 42 सीटर हैं। इसमें 5 सीटें और जोड़ते हुए 47 सीटों की कैपेसिटी मानकर यह मेंटेनेंस चार्ज तय किया गया है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि अगर बच्चे का घर स्कूल से 5 किलोमीटर की दूरी तक है तो उससे मेंटेनेंस कॉस्ट का 50% और 50 से 10 किलोमीटर वालों के लिए इसका 100% शुल्क लिया जा सकता है। वहीं अगर 10 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है तो 25% ज्यादा तक फीस ली जा सकती है। बता दें कि जिला विद्यालय वाहन सुरक्षा समिति हर साल जुलाई में किराया तय करेगी। इस साल प्रदेश स्तर पर अनुरक्षण व्यय
1648 रुपए रखा गया है। आपको बता दें कि फिलहाल अब यूपी के स्कूल मनमानी फीस वसूल नहीं कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने किसानों को दिया नई साल का बड़ा तोहफा, जारी की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। आखिरकार किसानों का इंतजार अब खत्म हो गया है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 20,000 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर कर दी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के किस्त जारी करने के बाद इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उनका इस योजना के लिए धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से संवाद भी किया। बता दें कि इस योजना के तहत सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देने में मदद करती है। इस योजना में हर किसानों के खाते में साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए भेजे जाते हैं, यानी एक साल में एक किसान को कुल मिलाकर 6,000 रुपए दिए जाते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अब 10वीं किस्त जारी कर दी है। और बड़ी खबर, नए साल पर जनता को मिला बड़ा तोहफा, सस्ता हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर। आपको बता दें कि नए साल 2022 के आने के साथ ही इंडियन ऑयल ने एलपीजी के रेट घटाकर लोगों को बड़ी सौगात दे दी है। ये कटौती 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर पर की गई है। इंडियन ऑयल ने कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में सीधे 100 रुपए घटा दिए हैं। दाम घटने से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले लोगों को राहत मिलेगी। बता दें कि घरेलू एलपीजी के दाम में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम कर दिए गए हैं। और बड़ी खबर, शिवराज सरकार ने जनता को दिया बड़ा तोहफा, राशन के साथ जनता को देगी डिस्काउंट में किराने का सामान। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब लोगों को राशन की दुकानों से डिस्काउंट में किराना का सामान भी मिलेगा। प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने बातचीत में बताया कि प्रदेश की दुकानों पर किराना का सामान डिस्काउंट पर जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि राशन की दुकानों और 4,500 कोऑपरेटिव सोसाइटी की मदद से गांव-गांव में राशन वितरण का काम किया जाता है। अब इन दुकानों से राशन के साथ ही किराना का सामान भी छूट पर मिलेगा। इससे लोगों को किराने का सामान लेने के लिए अब शहर नहीं जाना पड़ेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।